राजा भानु प्रताप अपने नन्हे राजकुमार को देखते और उनकी मासूम आंखों में अपनी प्रिय रानी की झलक खोजते थे। एक दिन राजसभा में एक विशेष बैठक बुलाई गई। कंचनपुर के अनुभवी मंत्रीगण, सेनापति और राजगुरु सभी एकत्रित हुए। एक मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, हम आपका दुख समझ सकते हैं, परंतु कंचनपुर का भविष्य भी आपके निर्णय पर निर्भर है। नन्हा राजकुमार अभी बहुत छोटा है, केवल दासियों के सहारे वह बड़े नहीं हो सकते हैं। तब राजा ने कहा कि मैं अपनी चंदा के स्थान पर किसी और स्त्री को नहीं ला सकता हूँ, यह असंभव है, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। तब राजवैद्य ने कहा, महाराज, यह विवाह आपका निजी निर्णय नहीं है, बल्कि यह कंचनपुर के भविष्य से भी जुड़ा है। एक नन्हा उत्तराधिकारी बिना माँ के स्नेह के कैसे बढ़ेगा? राजगुरु भद्रेश्वर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजन, क्या आप नहीं चाहते कि नन्हा राजकुमार बड़ा हो तो वह एक मजबूत और नीतिवान राजा बने? उसके लिए एक माता का होना भी अति आवश्यक है। राजा भानु प्रताप यह सब सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। बहुत गहन विचार करने के बाद राजा ने निर्णय लिया कि अगर यह विवाह मेरे पुत्र और कंचनपुर के लिए सही है तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं उस स्त्री से शादी करूँगा जो मेरे पुत्र को अपने हृदय से अपनाएगी, उसे अपने पुत्र की तरह स्नेह देगी। यदि कोई स्त्री इस शर्त को स्वीकार नहीं करती तो मैं जीवन भर अकेला रहना पसंद करूंगा। चारों दिशाओं में विवाह प्रस्ताव भेजे गए। एक के बाद एक विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन जैसे ही राजा की शर्त के बारे में पता चलता सभी राजकुमारियां पीछे हट जाती। कोई भी राजा के पुत्र को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन कोई योग्य वधू नहीं मिली। इसी बीच एक दिन राजा के मंत्री ने एक असाधारण समाचार सुनाया, महाराज, एक स्त्री है जो आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मंत्री ने कहा, महाराज, वह बहुत सुंदर स्त्री है, वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि एक विधवा है। राजा ने उस स्त्री को महल में बुलाने का आदेश दिया। अगले ही दिन एक साधारण परिवेश में, चेहरे पर संयम और गंभीरता लिए, वह स्त्री महल में उपस्थित हुई। उसका नाम अंशुमति था। वह एक सम्मानित युवक की पत्नी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका पति एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। विधवा होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी थी। अंशुमति ने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं जानती हूँ कि आपकी शर्त क्या है और मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, महाराज, अगर आप मुझे स्वीकार करें तो मैं आपके पुत्र को हृदय से अपनाने के लिए तैयार हूँ। फिर राजा ने कहा, यदि तुम सच में मेरे पुत्र को अपनाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी महारानी के रूप में स्वीकार करता हूँ। विवाह की तैयारियाँ धूमधाम से शुरू हो गई। महल और पूरे कंचनपुर राज्य को सजाया गया। हर जगह खुशी और उल्लास का माहौल था। आखिर वह दिन आ गया जब दोनों का विवाह संपन्न हो गया। अंशुमति ने राजा और उनके बेटे को दिल से अपनाया।